अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। ये 20 mm का ये फराटा फैन का स्टार्टर है। इसको आज हम चेन वाइंडिंग करने वाले हैं। ये पूरा 24 स्लॉट का स्टार्टर रहता है। 4 mFD का कैपेसिटर इसको अंदर आपको यूज़ करना पड़ता है और RPM इसका रहता है 2800 का RPM रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मन में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। चलो फ्रेंड्स, स्टार्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। स्टार्टर की बेसिक जानकारी कुछ इस तरह से है। कोर की मोटाई, कोर की लेंथ है 20 mm की रहती है। उसके बाद आते हैं आईडी की तरफ। इसकी आईडी है 63 mm की आईडी है। और इसके बाद यहाँ पे वोडी दो तरह के बताएंगे। पहला ये राउंड वाला हिस्सा है, यहाँ तक वोडी ये 117 mm है। अब यहाँ पे जो फ्लैट वाला हिस्सा है, अब यहाँ तक वोडी ये 11.5 सेंटीमीटर 115 mm का है। इस तरह से दोस्तों इसकी मेज़रमेंट है, इसको आप नोट कर लें। अब ये वाला मेज़रमेंट से कोई स्टार्टर आ जाता है तो जो डेटा हम आपको बताएंगे वो डेटा बिल्कुल सही रहता है। अब यहाँ पे ये पूरा 6 कॉइल का सेट रहता है। पूरा 6 कॉइल एक ही सीरीज़ के अंदर बन के ये वाइंडिंग होते हैं। इस तरह से 4 सेट पूरे 24 स्लॉट के अंदर डालते हैं। पहला इसके टर्न्स काउंट करेंगे, ये रनिंग के टर्न्स है। अब यहाँ पे फटाफट से रनिंग के टर्न्स काउंट करके बताएंगे। इसका डेटा हमें खुद से निकाला है। अब यहाँ पे इसके अंदर कितने टर्न्स डाले हैं वो हम आपको काउंट करके बताएंगे। दो ही बातें इंपॉर्टेंट रहती है डेटा के अंदर, एक उसके अंदर कितने टर्न्स डाले हैं, दूसरा उसके अंदर कौन सा नंबर का तार डला है। अब यहाँ तक हमें रनिंग के टर्न से काउंट कर चुके हैं। 148 टर्न्स यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब ये 150 हमें इन्हें मान लेते हैं। यहाँ पे रनिंग के हमें 150 टर्न्स करना होगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के टर्न्स भी सेम हम कट कर लेंगे। हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस ऐसे है जहाँ पे हमें खुद से डेटा आपको किस तरह से निकालना होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश की थी, तो वीडियो को आप वॉच करें। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के टर्न्स भी हम फटाफट से काउंटिंग कर लेते हैं और इसके अंदर भी सेम 148 टर्न से निकल के आए स्टार्टिंग के अंदर भी, मतलब ये भी 150 ही हम कर लेते हैं। मतलब स्टार्टिंग और रनिंग के अंदर टर्न तो सेम है, 150 के हिसाब से हमें टर्न्स डालना होता है। उसके बाद हम पे गेज चेक करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में से हमने एक तार को अलग किया है, पहला मैचेस की मदद से। उसके ऊपर जो एनामिल रहता है अब उसको थोड़ा इस तरह से जलाएंगे। उसके बाद हमें इसका गेज चेक करना होता है। और इसी तरह रनिंग कॉइल में से भी एक तार को हम डिवाइड करेंगे, एक तार को अलग कर लेंगे। सेम उसी तरह का प्रोसेस रहता है। अब इसका भी पहला हम मैचेस की मदद से उसका एनामिल है, अब उसको हटा लेते हैं इस तरह से जला के। अब यहाँ तक हमें एनामिल जला चुके हैं। अब थोड़ा तार को साफ कर लेंगे और गेज चेक करने के लिए दोस्तों हम ये इनसाइज कंपनी का एक माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे गेज चेक कर लेंगे। अब इसका जो मेज़र है दोस्तों ये 0.29 mm आ चुका है स्टार्टिंग का, मतलब ये गेज के अंदर ये 31 नंबर का गेज है। ये कापर के अंदर वाइंडिंग है तो 31 नंबर कापर से स्टार्टिंग वाइंडिंग हुआ है। उसके बाद रनिंग का भी गेज चेक करेंगे और रनिंग का भी मेज़र सेम है, 0.29 mm है, मतलब ये भी 31 नंबर का ही कापर है। मतलब स्टार्टिंग और रनिंग के अंदर सेम डेटा डाला है, डेटा के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे कॉइल का साइज़ किस तरह से निकालना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पहला 1/7 का पिच के अंदर इस तरह से 1 mm का स्लीव रखे। अब इस तरह से जिस तरह हम वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पेपर के नीचे के हिस्से की तरफ इस तरह से आपको स्लीव रखनी है। दोनों तरफ नीचे के हिस्से के तरफ आपको इस तरह से स्लीव रख के अब यहाँ तक के स्लीव को कट कर लेंगे। स्लीव को कट करने के बाद अब इसको हम पिन कर देंगे। ये हमारा तरीका रहता है। जब हम पिन करते हैं तो उसका एक कॉइल जैसा शेप बन जाता है इस तरह से। अब यहाँ पे दोबारा हम रीचेक करेंगे 1 से 7 के पिच में डाल के।
जैसा हमने साइज़ निकाला था वो साइज़ यहाँ पे आया नहीं, ये हम चेक करना रहता है। अब यहाँ पे देखें दोनों तरफ से बिल्कुल पेपर के नीचे के हिस्से तक ये स्लीव आ चुका है। इस तरह से ये बढ़िया साइज़ रहता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक साइज़ बिल्कुल सही है। अब इसको पहला हम कट कर देंगे, जो हमने पिन किया था उसको कट करके। अब यहाँ पे टेप के ऊपर इसका नाप को चेक करेंगे ये कितना इंच का आया है। अब देखें दोस्तों, एक सूत कम ये 8 इंच आया है। अब 8 इंच का कायल हमें बनाना रहता है। अब यहाँ पे फार्मे के ऊपर 8 इंच को हम फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे एक ही सीरीज़ के अंदर आपको 6 कायल बनानी रहती है। सब के अंदर डेटा तो सेम रहता है, 4 सेट इस तरह से 6 कायल के हिसाब से आप बना लें। रनिंग के अंदर पहला 150 टर्न करे, स्टैंडर्ड वेरी गेज है, 31 नंबर का कापर रहता है। यहाँ पे पहला 6 कायल रनिंग के बनाते हैं। इसका जो फार्मे का वीडियो है ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर पार्ट 1 के अंदर हमने डाल रखा है, ऊपर आई बटन के अंदर उसका हमने लिंक डाल दिया है। ये फार्मा हमने किस तरह से बनाया है उसके बारे में हम आपको उस वीडियो के अंदर जानकारी देने की कोशिश की थी, तो इस वीडियो को भी आप इस वीडियो देखने के बाद जाके वॉच कर लेना। अब इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से अब यहाँ पे 6 कायल हमें एक ही टाइम बनाने का रहता है। अब यहाँ तक 6 कायल हम एक ही सीरीज़ के अंदर जॉइंट लेस कायल अब बना चुके हैं। अब यहाँ पे सब पे हम धागे से बांध चुके हैं। अब फार्मे से अब 6 कायल्स को अलग कर लेंगे। अब देखें कुछ इस तरह से हमारे रनिंग के 6 कायल बगैर जॉइंट के एक ही सीरीज़ के अंदर बन के कंप्लीट हो चुके हैं। अभी दोबारा हम स्टार्टिंग के भी सेम डेटा से बनाएंगे। 150 टन रहेगा, 31 नंबर का कापर से हम स्टार्टिंग के भी कायल्स बना लेंगे। अब यहाँ पे वाइडनिंग का प्रोसेस को हम शुरू कर लेते हैं। पूरे 4 सेट के 6 कायल के हिसाब से हमने 4 अलग अलग सेट्स बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब पहला किसी एक स्लॉट के अंदर हमें कायल को इस तरह से उठा के पहला कायल को डाल लेते हैं। कौन से भी स्लॉट के अंदर आप कायल डाल सकते हो। ये R1 का सेट है, रनिंग का पहला कायल का ये सेट है, जो 6 कायल का ग्रुप रहता है। 6 कायल एक ही सेट के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पे 1 to 7 का आपको पिच रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर की तरफ आपको कायल स्लॉट के अंदर नहीं डालने, क्योंकि ये लिफ्ट कायल से अब ये स्टार्टिंग का लीड है, हमने लेफ्ट हैंड की तरफ बाहर ले चुके हैं दाएं हाथ की तरफ से। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। हमें एक ही स्लॉट के अंदर कायल को डालने का रहता है। नीचे की तरफ के स्लॉट के अंदर ही हम कायल डालेंगे। ऊपर के तरफ के स्लॉट के अंदर अभी के लिए कायल नहीं डालेंगे। कायल को इस तरह से ऊपर के तरफ रख के जो 1 to 7 का पिच रहता है, बिल्कुल उस पिच के ऊपर ला के इसको हम इस तरह से नीचे प्रेस कर देंगे। रनिंग का डेटा आप नोट कर ले। रनिंग के अंदर हमने 150 टन लगाया है और स्टैंडर्ड वेरी गेज रहता है वो 31 नंबर का कापर रहता है, 31 नंबर का। अब ये रनिंग का ये तीसरा कायल है R1 के सेट के अंदर, ये तीसरा कायल है। इस तरह से आप एक के बाजू में एक कायल डालते हुए आपको आगे जाना है। अब हम पीछे की तरफ से हमारा वाइंडिंग डल रहा है, कायल के पीछे की तरफ दूसरा कायल डल रही, इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब ये रनिंग का ये चौथा कायल है। अब इसको भी इस तरह से बिल्कुल 1 to 7 के पिच के ऊपर को लाके ऊपर की तरफ इस तरह से नीचे को प्रेस कर देंगे। अब ये रनिंग का ये 5वां कायल है, 5th कायल है। सब कायल को आपको सीधा ही डालना पड़ता है, एक ही तरीके से आपको पूरे कायल डालना का रहता है। अब ये लास्ट कायल है, फटाफट से इसको भी डाल लेंगे। अब ये पूरे 6 कायल्स को हमने एक तरफ डाल देंगे, दूसरे तरफ ऊपर की तरफ कायल को लिफ्ट के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ अभी के लिए नहीं डालेंगे। अब यहाँ तक ये 6 कायल का रनिंग का पहला सेट है, जो लिफ्ट कायल का सेट जिसे हम कहते हैं, अब वो डल के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला कायल को रनिंग के पहला कायल के ऊपर अब यहाँ पे डालना का रहता है। अब उससे पहला पेपर का एक टुकड़ा लेके ये लिफ्ट कायल के
पीछे की तरफ रखेंगे ताकि उसका एनामिल है कहीं हमारा डैमेज ना हो। अब यहाँ तक हमने नीचे को प्रेस करके थोड़ा जगह मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे काइल के ऊपर अब काइल का डालने का रहता है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला सेट को हम उठा लेते हैं। उससे पहला स्क्रूड्राइवर की मदद से पेपर को थोड़ा नीचे की तरफ कर देंगे। अब ये स्टार्टिंग का ये पहला सेट है, 6 काइल का सेट है, जिसके अंदर भी डेटा हमने सेम रखा था। अब स्टार्टिंग का पहला काइल है दोस्तों, ये रनिंग का पहला काइल के ऊपर आपको डालने का रहता है। अब इसका भी शुरू का तार है, आपको लेफ्ट हैंड की तरफ ही रखना पड़ता है, दाएं हाथ की तरफ है। ये देखिए दाएं हाथ की तरफ हमने तार को रखा है। अब इस तरह से आप काइल को एक शेप बना के हम डाल देंगे। अब ये बगल का स्लॉट के अंदर ही आपको डालना का रहता है। रनिंग का छठे काइल के बगल का, मतलब पीछे के काइल के अंदर आपको स्टार्टिंग का पहला काइल डालने का रहता है, और रनिंग का पहला काइल के ऊपर आपको स्टार्टिंग का ये ऊपर की तरफ का काइल को डालने का रहता है। अब वहाँ से स्टार्टिंग का पहला काइल डालने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे काइल को हमने डाल दिया है। स्टार्टिंग का पहला काइल है ये S1 का सेट के अंदर। अब पहला काइल के पीछे के तरफ का स्लॉट है। अब यहाँ पे देखें 1 to 7 के पिच के अंदर हम डाल के कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारा साइज़ भी काफ़ी बढ़िया इसका निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे फिर दूसरा काइल डाल लेंगे। स्टार्टिंग का डेटा भी हमने सेम रखा है। स्टार्टिंग के अंदर 150 टन किए थे 31 नंबर के कापर के तार से। डेटा स्टार्टिंग और रनिंग के अंदर सेम है। अब यहाँ पे पहला काइल के पीछे के तरफ का स्लॉट के अंदर दूसरा काइल डालने का रहता है, और ऊपर की तरफ भी सेम है। पहला काइल के पीछे का स्लॉट के अंदर आपको दूसरा काइल डालने का रहता है। मतलब हम नीचे की तरफ को हम आते हैं वेल्डिंग करते वक्त में। बस इस तरह का प्रोसेस रहता है। इस तरह से आप पूरे 6 काइल है अब वो डाल लें आराम से। अब यहाँ तक दोस्तों हमारा स्टार्टिंग का ये पहला काइल का सेट है, S1 का सेट है। अब ये डाल के कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह का इसका फिनिशिंग है, वो निकल के आ चुका है हमें।
अब रनिंग का दूसरा सेट डालना होता है, R2 डालना होता है। उससे पहले AS1 के ये दो तार को हम इस तरह से साइड में कर देंगे, R1 के दो तार को भी हम साइड में कर देंगे। अब यहाँ पे रनिंग का दूसरा काइल का सेट है, R2 डालना रहता है। अब यहाँ पे देख के R1 का पहला, R2 का पहला काइल है, R1 के पहला काइल पे डालेगा। R2 का दूसरा काइल है, S1 के दूसरे काइल पे डालेगा। R2 का तीसरा काइल है, S1 के तीसरे काइल पे डालेगा। R2 का चौथा काइल है, S1 के चौथा काइल पे डालेगा। R2 का पांचवा काइल है, S2 का पांचवें काइल पे डालेगा। R2 का छठा काइल है, S1 के छठा काइल पे आपको डालना है। इस तरह से आपको डालते आगे जाना है। अब यहाँ पे रनिंग के ये दूसरा सेट है, R2 है। अब इसको भी हमने उठा लिया। अब शुरू का तार हमें लेफ्ट हैंड की तरफ ही रखना है, दाएं हाथ की तरफ है। चलो फ्रेंड, इसको भी फटाफट से हम डाल लेते हैं। अब यहाँ तक दोस्तों ये रनिंग का दूसरा सेट है, 6 काइल का सेट है, डल के कंप्लीट हो चुका है। कुछ बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये स्टार्टर वाइंडिंग हो रहा है हमारा, आप देख भी सकते हो। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का दूसरा काइल का सेट हमें डालना रहता है। अभी वो एक सेट ही बैलेंस है। पहला ये जो दो तार है, अब इसको हम साइड में कर देंगे। अब यहाँ पे ये ऊपर के जो लिफ्ट काइल्स है, ये रनिंग के पहले सेट के काइल है ऊपर की तरफ के, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको 6 स्लॉट नज़र आएंगे। अब ये 6 स्लॉट के अंदर आपको स्टार्टिंग का ये दूसरा सेट 6 काइल का आपको डालने का रहता है। बस इतना ही है, सिंपल सा। चलो फ्रेंड्स, फटाफट से अब इस लिफ्ट काइल्स को भी हम इस तरह से ऊपर के तरफ बांध देते हैं, ताकि स्टार्टिंग का दूसरा काइल सेट डालने के अंदर हमें दिक्कत ना रहे। यहाँ पे 6 स्लॉट आप देख सकते हो, उनके अंदर ये स्टार्टिंग का सिलेंडर फटाफट से डाल लेंगे।
यहाँ तक दोस्तों स्टार्टिंग का ये दूसरा सेट भी S2 का सेट भी हमारा डल के कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में बच जाता है ये लिफ्ट काइल से। अब इनको भी डाल देंगे। अब यहाँ पे टेप को कट कर देंगे। बस आपको ध्यान से डालना है। ये पहला काइल को आप पहला काइल पे डालना पड़ता है S2 के, ये दूसरा काइल का दूसरा काइल के ऊपर, तीसरा काइल को तीसरे काइल के ऊपर, चौथा काइल को चौथे काइल के ऊपर, इस तरह से नीचे की तरफ को करते हुए आपको पूरे काइल के एक के बाजू में एक का मतलब एक के पीछे आपको डालना पड़ता है। पहला आप बिल्कुल ध्यान से उन्हें डिवाइड कर ले, डिवाइड करते हुए डालें। अब यहाँ पे स्लॉट को नीचे की तरफ कर देंगे। फटाफट से इन काइल्स को भी हम एक के बाजू में एक डाल लेते हैं। अब ये पहला काइल है R1 का। अब वो आके S2 का पहला काइल के ऊपर हमें डाल रहे हैं। अब यहाँ पे इस तरह से धागे कट कर देंगे। अब ये लिफ्ट का अब दूसरा काइल है, उसको आपको S2 का दूसरे काइल पे डालने का रहता है। बहुत सिंपल सा वेल्डिंग हो जाता है। अगर काम को आप सही तरीके से करते हो तो हम कोई लकड़ी पे इसका जिस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। बस पहले ही थोड़ा स्क्रूड्राइवर की मदद से स्लॉट को नीचे करके काइल्स को नीचे करके इस तरह से जगह बना रहे और बिल्कुल आसान के साथ स्लॉट के अंदर काइल है अब वो डाल रहे हैं आराम से। अब ये तीसरा काइल है वो डल चुका है। अब यहाँ पे ये चौथा काइल है, अब इसको भी डालने का रहता है हमें। अब यहाँ तक हमारे 4 काइल से अब वो डल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 5वां काइल है, अब उसको भी फटाफट से डाल लेते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमारे 5 काइल से डल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक लास्ट काइल बचा है हमारा और एक स्लॉट बचा है यहाँ पे। और स्लॉट के अंदर ये वाला काइल को डाल लेते हैं, लिफ्ट काइल का लास्ट काइल को। अब यहाँ पे देखें हम कोई लकड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल सिंपल सा काइल है, स्लॉट के अंदर डल जाता है अगर आप सही तरीके से काइल डालते हो उस टाइम के अंदर। अब यहाँ तक हमारा पूरा वाइंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। पूरे 4 सेट है, 6 काइल के हिसाब से हमने डाल चुके हैं स्लॉट के अंदर। अब देखें दोस्तों कुछ इस तरह का इसका फिनिशिंग निकल के बाहर आ चुका है। बहुत बढ़िया फिनिशिंग है इसका, एज यूजुअल निकल के बाहर आया है। अब यहाँ पे हम सेपरेशन कर देंगे। 4 सेक्शंस को हमें अलग अलग सेपरेशन करने का रहता है। 4 पेपर डालने का रहता है 6 काइल के बीच में। पहला काइल को थोड़ा पीछे कर देंगे। अब यहाँ पे पीछे की तरफ देखें, रोटर के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। अब यहाँ पे पीछे की तरफ मिल चुका है और दोबारा आगे की तरफ भी आप देखें, अब यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा जगह रोटर के लिए मिल चुका है। अब यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है हमें पे। चलो फ्रेंड्स पहला हम सेपरेशन कर देंगे। उससे पहला हमें सेपरेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे सिलाई कर लेंगे फटाफट से। अब यहाँ पे इस तरह से हमने सेपरेशन कर दिया। अब यहाँ पे सिलाई करेंगे। 6 काइल के बीच में हमने पेपर रखा है दोनों तरफ से।
यहाँ तक दोस्तों हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ इस तरह से इसका फिनिशिंग निकल के आया है। हमारा फिनिशिंग किस तरह से लगा आपको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब दोस्तों आपका आगे की तरफ ले चलते हैं। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन करने का रहता है। अब यहाँ पे पूरे 4 सेट डले हैं। हर सेट के अंदर 2 तार रहते हैं। इस तरह से 4 सेट के अंदर 2-2 तार के हिसाब से पूरे 8 तार निकल के बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अब किसी एक सेट को आप रनिंग माने, यहाँ पे रनिंग स्टार्टिंग के कुछ भी नहीं रहता, दोनों के अंदर सेम डेटा है। मगर कनेक्शन के लिए किसी एक सेट को रनिंग मान ले। अब यहाँ पे ये रनिंग है, ये R1 का सेट है। अब इसका जो पहला कॉइल का ये तार है, अब ये बाहर की तरफ रहता है। अब ये छठा कॉइल का दूसरा तार है, ये अंदर की तरफ रहता है। थोड़ा आपको क्लोजली दिखाने की भी हम कोशिश करेंगे। अब ये देखें, पहला कॉइल का तार है, ये बाहर की तरफ है। ये छठा कॉइल का तार है, अंदर तरफ है। अब इस वाले को लाके ये बाजू का S1 मान लेते हैं। उसके बाजू का ये R2 है। ये R2 के सेट के अंदर ये छठा कॉइल का ये अंदर की तरफ का तार रहता है। अब ये वाला, अब इसके साथ आपको एक जॉइंट करना रहता है। ये पहला जॉइंट है। अब इसको फटाफट से हम कर देंगे। अब इससे पहले एक स्लीव के टुकड़े तार के अंदर डाल लेते हैं। एक एक्स्ट्रा स्लीव भी डाल लेंगे। अब यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। ये पहला जॉइंट है जो रनिंग सेक्शन के अंदर हमने किया है। अब इस वाले का दूसरा तार है, अब ये बाहर को आ जाता है। ये बाहर तरफ से पहला कॉइल में से R2 के सेट के अंदर। अब R1 के बगल में 2 सेट है, इसको हम S1 मान लेते हैं। ये स्टार्टिंग का पहला सेट रहता है। अब इसका भी पहला तार है, बाहर वाला पहला कॉइल का तार है, उसको बाहर लेंगे। और इसका जो दूसरा तार रहता है अंदर की तरफ से छठा कॉइल के अंदर निकल के बाहर आता है। अब उसको लाके स्टार्टिंग के दूसरे सेट के अंदर छठा कॉइल के अंदर जो अंदर की तरफ का तार निकल के बाहर आता है उसके साथ जॉइंट करना होता है। अब थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये वाला छठा कॉइल का अंदर की तरफ तार है। अब यहाँ पे 3 तार बाहर निकालेंगे अंदर। अब उसको लाके स्टार्टिंग का दूसरा सेट है, 3 तार का कनेक्शन रहता है। ये वाला, अब इसका ये वाला अंदर तार है, अंदर वाला तार है छठा कॉइल के अंदर ये वाला। अब इसके साथ आप जॉइंट कर दे, दूसरा जॉइंट है। अब यहाँ से उसी तरह जो पहला वाला रंग के साथ हमने जॉइंट किया था। और उसके बाद जॉइंट करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम 3 तार बाहर निकालेंगे। यहाँ तक 2 जॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप सिंपल सा क्या करें दोस्तों, R1 का बाहर के तरफ का तार है, R2 का बाहर के तरफ का तार है। अब इन दोनों को आप कॉमन कर दें इस तरह से। और दूसरा R2 का एक तार है, S2 का दूसरा तार है। ये 2 कैपेसिटर के लिए आपको बाहर की तरफ ला दे, इतना ही कनेक्शन है। इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अब ये R1 और S1 ये 2 तार को बाहर की तरफ के 2 तार है, पहला इसको हम कॉमन कर लेंगे स्लीव डाल के। अब यहाँ पे स्लीव डाल चुके हैं। अब कॉमन को हमने रेड कलर के तार के साथ जोड़ दिया है। अब उसके बगल में ये S1 का तार है। अब इसको हम कैपेसिटर के साथ जोड़ना रहता है। अब उसका भी एक स्लीव हम कट कर लेंगे उसके लिए भी। अब इसके अंदर भी हमें स्लीव डाल चुके हैं। इसको हम कैपेसिटर का तार मान लेंगे, एक कैपेसिटर के लिए रहता है। अब यहाँ पे R2 के अंदर ये दूसरा तार है। अब इसको दूसरा कैपेसिटर के साथ आपको जॉइंट करने का रहता है। इसके अंदर भी एक स्लीव डाल देंगे, ये दूसरा कैपेसिटर का तार है। इस तरह से आपको 3 ही तार है निकल कर बाहर आ जाता है।
अब ये दूसरा कैपेसिटर का तार है। अब इसके साथ हम दूसरा ब्लू कलर का तार को जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा 3 जॉइंट कंप्लीट है। स्पार्क कर देंगे, उसके बाद सिलाई करके आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारा पूरा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दोनों तरफ है, थोड़ा काइल्स को थोड़ा अंदर की तरफ है, थोड़ा पीछे की तरफ करते हैं ताकि रोटर है अंदर काइल तरफ से टच ना हो पाए। अब यहाँ तक कुछ इस तरह के फिनिशिंग के अंदर हमारा वेल्डिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फिनिशिंग आपको किस तरह से लगी, हमारा काम का तरीका आपको किस तरह से लगा, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर कमेंट करें। अगर हमारा काम पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद,
जय भारत।